हेलो दोस्तों, क्या आपको डर लगता है? अच्छा, किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? अंधेरे से या मॉन्स्टर से या टीचर की डांट से? अच्छा, आपको पता है हमारे फिलोसोफर्स हमेशा हमें फियरलेस यानी निडर होने की बात करते थे। निडर यानी जिसे किसी चीज से डर नहीं लगता। क्या ऐसे ही एक निडर बच्चे की कहानी सुनेंगे आप? तो चलो जल्दी जल्दी आओ, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद नाम के एक राजा थे और उनकी दो रानियां थी। एक रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी। रानी सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो दिखने में काफी सुंदर थी। लेकिन रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर काफी घमंड करती थी। वहीं रानी सुनीति जो बड़ी रानी थी, उनका स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीति काफी शांत और समझदार स्वभाव की थी। एक दिन सुनीति के बेटे ध्रुव अचानक अपने पिता उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठ गए। वो अपने पिता के गोद में बैठकर खेल ही रहे थे कि वहां छोटी रानी सुरुचि पहुंच गई। राजा की गोद में ध्रुव को बैठा देखकर रानी सुरुचि को गुस्सा आ गया। रानी ने ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतारते हुए कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। राजा की गोद और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। अब यह सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव वहां से रोते हुए अपनी मां के पास चला गया। ध्रुव ने जब ये बातें अपनी मां को बताई तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति, उनकी मां, ने कहा कि भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। मां की बात सुनकर ध्रुव ने निर्णय कर लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करेगा। ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने जंगलों की तरफ निकल पड़ा। जानते हैं, वो उस समय सिर्फ 5 साल का था, लेकिन वो निडर था। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। ध्रुव को रास्ते में ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव को जंगलों में जाता देख नारद जी ने उन्हें रोका और बोला, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव की सारी बातें सुनकर नारद जी उन्हें समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ध्रुव ने उनकी एक न सुनी। ध्रुव के निर्णय के कारण नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगे। उधर नारद जी ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में बताया। बेटे के बारे में सुनकर महाराज का मन चिंतित हो गया। वह ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहा, ध्रुव प्रार्थना में डूब गया है और अब वो वापस नहीं आएगा। कई दिन और कई महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करता रहा। इस बीच ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हरि यानी साक्षात विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, बेटा तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें राज सुख मिलेगा। साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव भी बहुत खुश हुआ और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चला गया। बेटे को महल वापस आता देख राजा भी बहुत खुश हो गए और उनको अपना पूरा राज्य सौंप दिया। भगवान हरि के वरदान से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। तो आप भी बाहर जाना और आकाश में ध्रुव तारा देखने की कोशिश करना। तो देखा, अगर हम निडर रहें, अपने विश्वास पर कायम रहें, तो हमें कोई भी मुश्किल अपनी जगह से हिला नहीं सकती और हम कोई भी मुश्किल को बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। आपको पता है, भगवत गीता में एक श्लोक है
जहां श्री कृष्ण कहते हैं, विगते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। मतलब जिस इंसान में किसी चीज़ की इच्छा ना हो, जो कभी क्रोध ना करे और जिसे किसी चीज़ का भय ना हो, वो हमेशा मुक्त रहता है, यानी हमेशा फ्री रहता है। समझे? तो ऐसे ही श्लोक और उनके मीनिंग्स जानने के लिए हमारे माय नचिकेता चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाय बाय।